नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अब एग्जाम का लगभग आज 25 तारीख है और आपके रीट एग्जाम का लगभग 1 महीना बचा है। और बाकी भी एग्जाम जैसे एसआई वगैरह दूसरे भी है, राष्ट्रीय स्तर पे भी देखें तो काफी एग्जाम है और अभी सारे एग्जाम लगभग एक के पीछे एक है। ऐसे में अब हमारी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए और जो गलतियां हम कर रहे हैं या पिछले एग्जाम में की है उनका दोहरान कम से कम नहीं हो और उनको दोहराई नहीं जाए तो हमारी सक्सेस जो है वो क्लियर हो जाती है। अब इसमें साथियों क्या होता है कि कुछ गलतियां होती है, हम पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं लेकिन कुछ गलतियां होती है जिसकी वजह से हम बैकफुट पर आते हैं और कंपटीशन आपको पता है एक ही मौका देता है, उसके बाद में वापस थोड़ी सी चूक होते ही आपसे कई अभ्यर्थी आगे निकल जाते हैं। तो आज मैं आपको वही कम से कम 5 गलतियां बताऊंगा जिनको अब लास्ट 1 महीने में, अंतिम 1 महीने में आपको बिल्कुल भी नहीं दोहराना है और मुझे जहां तक लगता है ये आपके लिए बहुत ही हितकारी होगा। तो सबसे पहली गलती यदि मैं बताना चाहूं साथियों, जो अपन दोहराते हैं, जो अपन करते हैं, आप भी करते हैं, हमने भी की थी और आप भी कर रहे हैं, वो यह है, सबसे बड़ी गलती वो होती है कि हमें तुलना नहीं करनी है, किसी की तुलना नहीं करनी है, अपने आप से तुलना नहीं करनी है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा भी था कि हमें कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि सूरज और चांद की कभी तुलना नहीं की जा सकती, वे दोनों अपनी अपनी जगह पर अपना अस्तित्व रखते हैं। वैसे ही आपको भी साथियों तुलना नहीं करनी है। उसका कारण यह है कि देखो, तुलना करने से क्या होगा, पराई थाली में हमेशा घी ज्यादा दिखता है, ठीक है ना। तुलना करने से क्या होगा, मैं आपको बताता हूं क्या होता है तुलना करने से। मान लो कोई आपसे कम स्तर का है, आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी है और आपसे कोई कम स्तर का है जिसको थोड़ा कम याद है, तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक तो यहां से ये गलत चीज हो जाएगी। और मान लीजिए जिससे तुलना कर रहे हो वो आपसे अच्छी तैयारी कर रहा है और आपकी कम स्थिति है, तो आपके अंदर हीन भावना आ जाएगी। तो दोनों ही स्तर में जब एग्जाम पास में आता है तो अपने आप की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। आप अपने आप में श्रेष्ठ है, इस बात को मान के आगे चलना चाहिए, इस बात को अपना लेना, क्योंकि ये आगे भी एग्जाम में आपके काम आने वाली है। दूसरी चीज साथियों ये है कि इस दौर में, और कंपटीशन का ये जो दौर है, हर फील्ड में कंपटीशन है, इसमें हम क्या करते हैं, हम नहीं चाहते कि हम किसी भी कमी के कारण पीछे रहे, तो हम किताबों की ओर भागते हैं। किताबों की ओर भागते मतलब हमारे पास में सिलेक्टेड किताबें हैं, लेकिन फिर भी हम जो है हर तीसरे चौथे दिन बुक स्टॉल का चक्कर लगाते हैं कि कोई नई किताब आ जाए जिसमें कोई ऐसा मैटर आ जाए जो हमने नहीं पढ़ा और हम उससे रह जाए। ये भ्रांति है केवल। या किसी और के पास देखते हैं, उसके पास में ये किताब है, मेरे पास नहीं है, उसमें से सवाल आ गया, तो ये सिर्फ भ्रांति है। आप सिलेबस को लेकर चलिए, सिलेबस को अच्छे से कवर कर दीजिए। उसके बाद में बार बार ये जो किताबें बदलते हैं वे सबसे बड़ी गलती होती है। किताबें बदलने से आप एक किताब पर कमांड नहीं कर पाते, आपको पता ही नहीं होता है कि उसमें से कितना मैटर आपने पढ़ा, कौन सा मैटर किस जगह दे रखा है, और उसका रिवाइज भी नहीं कर पाते ठीक ढंग से। तो ये यहाँ पे गलती होती है। किताबें बदलनी नहीं चाहिए वैसे भी, या एग्जाम पास में हो तब, या एग्जाम दूर है, आपने शुरू से तैयारी स्टार्ट की, किताबें सिलेक्ट करके ले लीजिए। फिर किसी के देखकर किताबें नहीं बदलनी है, पहले ही सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे ये पढ़नी है, और उसके बाद में उनको पढ़ते जाइए। रिवीजन 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपका सामर्थ्य है, उसके अनुसार रिवीजन करिए। तो किताबें यहाँ बिल्कुल भी नहीं बदलनी है, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो आपके पास है उन्हें ही रिवाइज करें, ये मूल मंत्र होता है, इस चीज का ध्यान रखें। तीसरी चीज जो गलती करते हैं वह यह है कि अभ्यास न करना। कई अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम ये अभ्यास नहीं करें, मॉडल पेपर नहीं मिलाने या सवाल नहीं देखने ऑब्जेक्टिव, हम तो जाके सीधा एग्जाम हॉल में ही देखेंगे। ये गलती किस लिए होती है साथियों, ये गलती इसलिए होती है कि देखो, जैसे कोई युद्ध है तो डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ा जाता, उसके लिए अभ्यास किया जाता है, कई बार अभ्यास करते हैं। आपको पता हो तो भारतीय सेना के कई ऐसे सेशन रखे जाते हैं जिसमें उन्हें अभ्यास करवाया जाता है, मॉक ड्रिल करवाई जाती है। वो किस लिए करवाई जाती है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो आप पहले से उससे परिचित होगे और आप उसका सामना कर सकोगे। एग्जाम के अंदर या किसी खेल के अंदर देखो तो खेल में भी उन्हें बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है उसी चीज को, तब जाकर वो अंजाम तक पहुंचते हैं। एग्जाम के अंदर भी ये चीजें साथियों बहुत काम आती है, क्योंकि आपकी जो गलतियां हैं वो एग्जाम हॉल में होने से पहले आपकी यहीं पे हो जाए तो उन्हें पता लगा के सुधारा जा सकता है, और सुधारने के बाद में आपका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीजें आपको पहचाननी पड़ेगी, इन गलतियों को आपको सुधारना पड़ेगा और अपने कमजोर पक्ष को मजबूत करना पड़ेगा, वो भी अभ्यास से ही पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर रोज 3-4 मॉडल पेपर या हर रोज मॉडल पेपर मिलाने, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं,
लेकिन कम से कम आप दिन का 1 मिला लीजिए, सप्ताह के 2 मिला लीजिए, 3 मिला लीजिए, उससे आपका एक अभ्यास भी बना रहेगा, रूटीन बना रहेगा। आपको पता चलेगा कि एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, सवाल किस तरीके के आते हैं, किस तरीके का एग्जाम में मिल सकता है, प्रेशर कैसा रहता है, ऑप्शन सामने आने पर क्या स्थिति होती है। यदि अभ्यास नहीं करोगे तो आपकी स्थिति ऐसी हो सकती है। ऐसी कैसे हो सकती है, मैं इमेज में बता रहा हूं कि अब ऑप्शन जब सामने आते हैं तो पता नहीं चलता है कि कौन सा अपना है और कौन सा दूसरा है, यानी कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ये स्थिति नहीं हो, इससे बचने के लिए आपको अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। इस चीज को भी ध्यान में रखें। चौथी चीज जो है, ये जो दौर चला है मार्केटिंग का, और ये एक तरह का जो मार्केट सजा हुआ है, टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी है, तो सारी, तो अब इसमें क्या करते हैं कि एक टेस्ट सीरीज का हवा बन चुका है। सही बात बताऊं, इसको हवा ही कहूंगा मैं, एक हवा बन चुका है। पहले हमने जब एग्जाम दिया तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, और रिजल्ट आप सभी जानते हैं। और इस रिजल्ट के बदौलत ही मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, आवश्यक मतलब नहीं है। ये एक अलग पक्ष है कि हाँ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। लेकिन मैं इस पक्ष में रहता हूं कि सार्वजनिक रूप से यदि रिजल्ट बताया जाता है इस दौर पे, और आपके अंदर वहां से कहीं से नेगेटिविटी आती है, तो इससे बेहतर है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन न करें। दूसरी बात कि टेस्ट सीरीज वह ज्वाइन करनी चाहिए जिसका स्तर अच्छा है, एग्जाम के अनुरूप है। यदि मान लीजिए, देखो मैं ही जैसे टेस्ट बनाऊंगा, तो मैं टेस्ट यदि बनाऊंगा, मुझे टेस्ट सीरीज चलानी है और मैं टेस्ट बनाऊंगा, तो मैं 8 से 10 प्रश्न ऐसे डालूंगा जो आप कहीं भी ढूंढ लो आपको नहीं मिलने वाले। उससे क्या होगा कि आप मेरे से जुड़ेंगे, आप मुझसे जुड़ेंगे कि ये सवाल अगर आ गए तो सिर्फ ये सर बता सकते हैं, और इनके अलावा इनको नहीं देखा हमने तो हम रह जाएंगे। ये भी एक भ्रम होता है। आपने सिलेबस अच्छे से कवर किया है, आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया है, बहुत तरीके से पढ़े हैं, रणनीति से पढ़े हैं, सवाल कहीं से भी आए सभी के लिए वह समान ही रहेगा। अच्छा, 2-4 सवाल तो ऐसे होंगे जो टेस्ट सीरीज कोई भी बना रहा हो, भले एग्जामिनर ऐसा होता है 2-4 सवाल ऐसे डालता है जो उन टेस्ट सीरीज बनाने वालों का भी बाप साबित होता है, और वह सवाल न उनको मिलते हैं न किसी को मिलते हैं, वो एग्जाम के बाद जब ढूंढते हैं तभी मिलते हैं। तो वो सभी के लिए समान परिस्थिति होती है। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है, ऐसा भय और डर का माहौल जो बनाया जा रहा है उसकी तरफ आकर्षित होने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्तर पर अभ्यास कीजिए, वही काफी है। जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा या नहीं होगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इस भ्रम को भी आप अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। लास्ट और अंतिम बात मैं बताना चाहूंगा कि यहां इस स्तर पर आकर जो है आत्मविश्वास नहीं गिरना चाहिए। आप अपने आप में श्रेष्ठ है, आप जो पढ़ रहे हैं वह सामग्री श्रेष्ठ है, और आप जिस दिशा में जा रहे हैं वह सही दिशा है, बस यही चाहिए। और यदि आप नहीं कर सकते तो बताइए कौन करेगा। एग्जाम किस लिए होता है? इंसानों के लिए होता है। किसके लिए होता है? इंसानों के लिए होता है, आपकी काबिलियत के लिए होता है। और जरूरी नहीं है कि एक एग्जाम ही आपकी काबिलियत सिद्ध कर सके, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में उत्तीर्ण होना अनुत्तीर्ण होना ही आपकी काबिलियत को सिद्ध कर सके। और बहुत से मौके मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन इस मौके को कैसे बुलाया जाए तो वह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, यानी कि दूसरे कोई नहीं कर सकते ये मानिए, लेकिन आपके अंदर वह सामर्थ्य है और आपके अंदर की शक्ति आपको खुद पहचाननी है। भाई हनुमान जी को तो पहचान उनको बताने के लिए कि आपकी ये शक्तियां हैं, जामवंत जी थे, और आपको ये बताने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके अंदर वह सामर्थ्य है, बस आपको पहचानने की जरूरत है। तो आप पहचानिए अपने आप का सामर्थ्य, अपने आप को मतलब डिमोटिवेट मत कीजिए, आप कर सकते हैं। जैसे अब आपको लगता है कि सर पढ़ रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा, भूल जाते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया है। भूलने का तो एक वरदान दिया हुआ है भगवान ने, यदि भूलने का वरदान नहीं देते तो मान लीजिए कोई अनहोनी ऐसी घटनाएं हो जाती है तो उस दुख से कभी व्यक्ति उबर नहीं पाता। तो भूलने का वरदान दिया है भगवान ने कि ऐसी चीजों को भूल जाया करेगा तो फिर धीरे धीरे उसका जीवन सामान्य हो जाएगा। तो ये चीज अपने साथ भी काम करती है। जरूरी नहीं है अब जैसे हम पढ़ाते तो मैं मेरे से लूं या कोई भी अध्यापक है, तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसे पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे याद रहता है। क्लास लेने से पहले हमें भी पढ़ना पड़ता है, हमें भी उसको अच्छे से देखना पड़ता है, थोड़े थोड़े समय बाद हमें वापस दोहराना पड़ता है, क्योंकि दोहरान नहीं किया जाएगा तो वे वैसे ही भूल जाएंगे। तो ये सभी के साथ सामान्य है, इससे घबराए नहीं, ये सभी चीजें चलती रहेगी। अपना आत्मविश्वास बना के रखें, और इस आत्मविश्वास से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही आप जीतेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सिलेक्शन जरूर लेंगे, और सिलेक्शन लेने के बाद में मुझे सौभाग्य मिलेगा कि मैं आपका इसी चैनल पर इंटरव्यू ले सकूं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकूं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथियों कोशिश की है कि वही चीज आपको बताई जाए जो आपके लिए जरूरी है, और आपका ध्यान विचलित नहीं हो, आप पूरी तरीके से परीक्षा के जो एग्जाम
का जो माहौल बना हुआ है उसके प्रति केंद्रित रहें और आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।